कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। द सतीश विजन यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज सारे न्यूज चैनल पर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 सुर्खियों में। विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, और सत्ता पक्ष एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है। 9 सितंबर 2025 को वोटिंग होगी और नतीजे तय करेंगे कमान कौन संभालेगा, न्यायपालिका से आए रेड्डी या राजनीति के सदे राधाकृष्णन। ऐसे देखे तो राष्ट्रपति के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति पद 2 नंबर का है। ये पद हमने यूएसए की मतलब अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यता दैट इज क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसका इलेक्शन कैसा होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, और उपराष्ट्रपति रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें हम डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 63 to 71 उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उसमें आर्टिकल 63 स्पष्ट बताता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी आपके मन में प्रश्न आता होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन ऐसी होती है जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो, और वो राज्यसभा के लिए चुनकर आने की योग्यता को पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को 20 प्रपोजल और 20 सेकेंडर सांसद की आवश्यकता हो और 15,000 रुपया आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ता है। संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें वोट डालते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ही वोट डालते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, मीन्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यह होता है कि वोटर उम्मीदवारों को अपने पसंद के आधार पर वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ना कि सिर्फ एक वोट देते हैं। जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट प्राप्त करना जरूरी होता है, जिसे हम विजयी कोटा या विनिंग कोटा कहते हैं। इसे थोड़ा हम विस्तार से समझो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 790 सांसद है, उसका 50% मतलब 395, उसमें एक ऐड कर देने के बाद बन जाता है 396। जिसको 396 वोट मिलेगा वो विजेता हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर इस इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर बेंच के सामने हेयरिंग होगी और उनका वर्डिक्ट फाइनल होगा। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को हमारे संविधान में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब भूमिका और जिम्मेदारी दी है। 2 भूमिका और जिम्मेदारी दी है। नंबर 1, ही इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब उपराष्ट्रपति बन के जब वो आता है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है और राज्यसभा का बिजनेस देखता है। नंबर 2, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण वैकेंट हो जाता है, जैसे उसकी डेथ हो गई हो, उसने रिजाइन दिया हो या वो लॉन्ग लीव पे चला गया हो, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनकर उसकी जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। इस समय में उसको राष्ट्रपति की सैलरीज, एमिनिटीज, फैसिलिटीज सब मिलेगी, लेकिन वो मैक्सिमम 6 महीने ये सेवा दे सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति को एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग राष्ट्रपति बनाया है। ऐसी सिचुएशन अगर यूएसए में आती है
तो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट बोल के पूरा टेन्योर कंप्लीट करता है, क्योंकि वो वहां का सक्सेसर बोल के काम करता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सैलरी बताई नहीं है। उसको जो सैलरी मिलती है एज अ राज्यसभा चेयरमैन की होती है, वो होती है 4 लाख रुपया, और उसका टेन्योर होता है 5 साल का। अगर उपराष्ट्रपति कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक काम करता है तो उसको हटाने के लिए आर्टिकल 67 के तहत राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और इस प्रस्ताव को लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से सहमति देनी चाहिए। 1950 के बाद प्रदीप धनखड़ जी पहले उपराष्ट्रपति है, उनके अगेंस्ट विपक्ष ने ऐसा प्रस्ताव लाया था। उन्हीं के रिजाइन की वजह से 9 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग बातें। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले व्यक्ति है जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 3 पोजीशन पे रह चुके हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोहम्मद हमीद अंसारी ये पहले वाइस प्रेसिडेंट है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद लगातार 2 बार इस पद के लिए चुने गए। जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, तो KR नारायणन ये पहले दलित उपराष्ट्रपति बने। तो वेंकैया नायडू ये पहले उपराष्ट्रपति है जो आजाद भारत में पैदा हुए। तो उपराष्ट्रपति यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं। तो अब हमने जाना होगा कि उपराष्ट्रपति पद सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि यह देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो जाते जाते मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, 9 सितंबर को कौन जीतेगा? राजनीति के राधाकृष्णन या न्यायपालिका के रेड्डी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।